सो वेलकम बैक यू इन द फोर्थ पार्ट। अगर आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा, बिकॉज सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो उस टाइम पीरियड पे व्यापार तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होता था। और व्यापार के लिए हमें जो चीज़ें मिली, मतलब हमें क्या, हिस्टोरियंस को जो चीज़ें मिली और आज भी जो चीज़ें मिल रही है, उससे इन लोगों ने एक चीज़ का अंदाज़ा तो ज़रूर लगाया। इससे इन लोगों ने पता लगाया कि बहुत बड़ी मात्रा में जो उत्पादन होता है, शिल्प उत्पादन यानी कि क्राफ्ट प्रोडक्शन, वो या तो कंट्री के अंदर अंदर भी होता था और या तो कंट्री के बाहर बाहर भी होता था। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हुआ करता होगा। तो एक छोटी सी साइट्स मिलती है जिसे हम चाउन हुद्रो के नाम से पुकारते हैं। छोटी सी है, 7 हेक्टेयर जितनी, बड़ी भी नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं कि मोहनजोदारो क्योंकि वेल डेवलप्ड साइड है, तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई सामान आता था मोहनजोदारो के अंदर तो चाउन हुद्रो में बनी हुई जगहों से ही आता था। और अगर आप इसको मैप में देखने की कोशिश करें तो आपको लगभग ये इधर के आसपास वाले प्लेस से मिल जाएगा। और यहाँ से सामान बन के यहाँ पे ट्रांसफर होता था। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी कि शिल्प उत्पादन में क्या क्या बनता होगा, बोलने को बोल रहे कि बहुत सारी मालाएं बनती होंगी। इन मालाओं के अंदर बहुत सारे शेल कटिंग ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते होंगे। बहुत सारा हमें मेटल वर्क मिलता है, जैसे कॉपर से बना हुआ, गोल्ड से बना हुआ, स्टोन से बना हुआ। और हमें यहाँ पे बहुत सारी मोहरें मिलती हैं, बहुत सारे वेट, छोटे से लेकर बड़े वेट बनाने की विधि, जो पत्थर बनते थे, जो मिलते थे, वो यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर यूज़ करे जाते थे। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया गया कि उस टाइम पीरियड पे मालाओं के अंदर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही उच्च दर्जे पे होता था और बहुत ही अच्छे लेवल पे इसे बनाने की कोशिश करी जाती थी। तो इससे ये कहा जाता था कि मोहनजोदारो के जो लोग थे उनका जो स्किल था ना, मतलब जो उनकी क्षमता थी किसी भी चीज़ को बनाने की, वो बहुत बेहतरीन थी। अब क्योंकि जो भी मालाएं बनाई जाती होंगी उनके अंदर मटेरियल बहुत कुछ इस्तेमाल करा जाता होगा, जैसे कार्नेलियन। कार्नेलियन एक बहुत रेड स्टोन पत्थर है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटा टाइप, ऐसे बहुत सारे पत्थर इन मालाओं के अंदर बनाने के लिए इस्तेमाल करे जाते थे। और कभी कभार तो कोई मेटल भी इस्तेमाल में लाया जाता था। मेटल आप देख सकते हो, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और छोटे मोटे ऐसे पत्थर जो मालाओं के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आजकल भी लड़कियां इयरिंग्स पहनती है तो उनके अंदर आपको क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत अच्छे और उच्च दर्जे पे मिलता होगा। साथ में बहुत सारे शेल मिलते थे हमें वहाँ पे। उनके साथ उन शेल से बहुत सारे फयांस बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। टेराकोटा से जो बर्न क्ले होती थी उससे बहुत सारे टॉयज बनाए जाते थे, जो चाउन हुद्रो के अंदर प्रूफ मिले हमें। हमें कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी? क्योंकि हमारे को एक टूल मिला। इस टूल से ये सारी चीज़ें बनाई जाती होंगी, स्पेशली मालाएं। इवन मालाओं के अलावा और कुछ भी बनाया जाता होगा, लेकिन माला एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें शेप जो चीज़ों के अंदर देखने को मिलती है, चाहे वो मटके ले लीजिए, चाहे ज्वेलरीज ले लीजिए, चाहे ऑर्नामेंट्स ले लीजिए, चाहे कंगन ले लीजिए, इवन जो कब्रों के अंदर हमें मालाएं, मटके और चीज़ें देखने को मिलती, उनके शेप अलग अलग थे। अगर आप देखो, सिलेंडिकर है और मतलब सिलेंडर की शेप में है, गोल शेप में है, और बैंगल की शेप अलग है। उसके बाद सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के हमें देखने को मिल रहे थे। और ये सारी चीज़ें, चाहे ऑब्जेक्ट्स की बात करें या मटेरियल की बात करें, तो ज़्यादातर हमें चाउन हुद्रो तो एक एग्जाम्पल है ही है, और साथ में लोथल भी था, धोलावीरा भी था, नागेश्वर, बालाकोट, ये सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर ये सामान बना करते होंगे। और सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल एविडेंस का क्या था कि यहाँ पे टूल्स बहुत सारे मिल रहे थे, यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत सारा मिल रहा था, यहाँ पे अनफिनिश ऑब्जेक्ट बहुत सारा मिल रहा था, यहाँ पर रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा मिल रहा था। इससे ये समझ में आता था कि यहाँ पे बनता होगा और बनने के बाद दूसरे दूर दराज की जगहों पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी, एनसीईआरटी के अंदर एक चीज़ आपको गुल्लक टाइप चीज़ दे रखी है, जिसे हेरॉड्स इन लोगों ने कहा है। हिंदी में इसे संचय शब्द कहा जाता है। संचय का मतलब होता है कि हमें बहुत सारे चाउन हुद्रो या लोगों के घरों के अंदर कुछ ऐसे मटके मिले जिसमें हमने ये अंदाज़ा लगाया कि लोग महंगी महंगी सामान, असरफियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करके रखते होंगे जो उस टाइम पीरियड पे जो मटेरियल जो होता था वो शायद से लेन देन के अंदर इस्तेमाल होता था। आजकल हम लोग कॉइन्स रखते हैं ना गुल्लक के अंदर जमा के, कि बहुत फ्यूचर में काम आ जाएंगे। तो उस टाइम पीरियड पर आई थिंक ये लोग भी ऐसा कुछ रखते होंगे जो इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। सो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 4 पार्ट था। आई होप आपको
चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिफ्थ पार्ट में आपको जल्दी मिलेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।